प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात, बहुत अच्छी बात बोले हैं आप, लेकिन नारी पर तो दिना दृष्टि अब अत्याचार हो रहा है। लेकिन सरकार हम लोगों की हड्डी को तोड़ तोड़ के एकदम निचोड़ दी। प्रदर्शन करने के लिए हम तो यहाँ पर प्रशासन को टाइप कर दिया जाता है कि विद्रोह ना मचे, इसको लाठी चार्ज हो। 55 रुपया आज की डेट में हम लोग को MDM बनाते हैं स्कूल में, वहाँ मिलता है। ये हाल है, क्या अच्छा है? 400 में गैस मिलता था, अब यहाँ 1160 में गैस मिलता है। अच्छे दिन हम लोगों के उससे भी बुरे दिन आ गए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एक कदम न्यूज़। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर महिलाओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। वहाँ जंतर मंतर पे महिलाएं जो है प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ। यहाँ पर कुछ आशा स्वास्थ्य की महिला है जो अपने आप को कह रही है कि हमें कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारे साथ कुछ यहाँ पर उन्हीं कार्यकर्ता जुड़ी हुई है, बात करने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। और मैम नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम सरोज कुशवाहा है, मैं प्रयागराज जिले से हूँ। हाँ। जिला सचिव हूँ। आज आप इतनी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है, पूरा हमें बताइए। मैम हम लोग 2-3 बार धरने लखनऊ, पहले तो हम लोग अपने ज़िले पे किए, उसके बाद वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर लखनऊ गए, वहाँ भी कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी बार हम लोग पत्र के माध्यम से भी सरकार को नोटिस दिया, उसके बाद भी वो नहीं हम लोगों की सुनी गई। तो आज हम लोग यहाँ स्टेट में आए हैं कि शायद हम लोगों की कुछ बातें सुनी जाएं। मांगे क्या है आप लोगों की, किस मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की मांगे ये है कि हमको स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोगों का एक समान वेतन दिया जाए। जितना हम लोगों का कार्य है उसका समान वेतन दिया जाए और हम लोगों को समान अधिकार दिया जाए और समान कार्य दिया जाए। बात करते हैं मोदी जी की तो वो कहते हैं कि हमारी महिलाओं को समान अधिकार, वेतन सब कुछ मिल रहा है जो कि पहले नहीं मिल रहा था। और आप जो है आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हो नहीं रहा क्या धरातल पर? अगर मैम हम लोगों के पास अगर यही करते मोदी सरकार तो काहे आज हम लोग अपने घर से इतनी दूर दूर दराज से यहाँ ठंड में अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ तक आते। हम लोगों के साथ नाइंसाफी हद से ज़्यादा की जा रही है। पहले तो हम लोग सिर्फ माँ और बच्चे पे काम करते थे जी। इस समय की बात बता दें, डॉक्टर से लेके मास्टर तक का काम हम ही लोग कर रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर का काम जांच करना, दवा खिलाना और सारी जो चीज़ गांव में है वो हम लोग कर रहे हैं। जो पहले BLO करते थे, क्या कहते हैं ऑनलाइन, वो भी हम लोग कर रहे हैं। और बताइए जो कंप्यूटर ऑपरेटर को करना चाहिए एक गोल्डन कार्ड बनाने के लिए, वो भी हम लोग कर रहे हैं। आज सारा काम हम लोग कर रहे हैं। तो भैया जितना हम लोगों से काम करा रहे हैं उसका 1% भी हम लोगों को दाम नहीं दे। बात करें डॉक्टर्स की और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, तो वो क्या काम करते हैं अपना काम छोड़ के? डॉक्टर का काम है जैसे कोई जांच हो, TB की जांच हुई जी। और क्या कहते मलेरिया की जांच हुई और क्या कहते हैं बुखार की जांच, गला जैसे कुष्ठ रोग की जांच हुई और क्या कहते हैं क्षय रोग की जांच हुई। ये सारी जांचें हम लोगों से करवा रहे हैं। वो क्या करते हैं मैं ये पूछना चाहती हूँ? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग गांव-गांव भेजते हैं और सारा किट और करा रहे हैं, किसको क्या है वो बताओ, तब वो लोग अपना सिर्फ एक पेन से कॉपी पे लिख दे रहे हैं कि हाँ इसको ये मर्ज हो गया है। अच्छा। और दवा की काम वहाँ से लिख दिए, ले जाओ भैया गांव में दवा खिलाओ। अच्छा। ये काम हम लोगों से। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है, 1000 की जनसंख्या में हम आशाएं काम करते हैं। सारे लोगों का मोबाइल पर एक एक नाम अपडेट करो, उनका आधार अपडेट करो, उनकी मोबाइल नंबर अपडेट करो। बताइए। अच्छा, मोबाइल जो है वो भी आपको सरकार ने दिए हुए हैं, वो सही का नहीं, कहीं कहीं दिए हैं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं, कुछ जगह दिए हैं, कुछ जगह नहीं दिए हैं, लेकिन मोबाइल दे के हम लोगों के आँख की रोशनी ले लिए हैं। अच्छा, वो कैसे? अब पूरा दिन सोचिए, इतनी छोटी सी मोबाइल पे एक घर में कम से कम 25 लोग रहते हैं और कम से कम 100-200 घर करने होते हैं। तो ये बताइए मोबाइल से एक एक घर करेंगे तो आँख पे रोशनी पड़ेगी कि नहीं? एक छोटी सी मोबाइल में ऑनलाइन करना बहुत बड़ी बात होती है। और हमारी पहले आशा का नाम लेके कुछ हमारी बहनें अनपढ़ भी थी, कम पढ़ी लिखी थी। बताइए हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ किए हैं कि नहीं किए हैं?
अगर इसी तरह से हम लोग काम तो करने में कोई दिक्कत नहीं भाई, जो काम करवा रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, वेतन भी नहीं मिल रहा और उसका हमको वेतन भी तो देना चाहिए। क्या आदमी काम करके पेट भर लेगा? अगर खाना नहीं मिलेगा तो इंसान काम नहीं करेगा। पता चली 2 दिन 4 दिन करेगा, 5वें दिन लुढ़क के गिर जाएगा। कितने घंटे काम करती हैं आप? 24 घंटे। 24 घंटे खाना खा रहे हैं, बच्चा रो रहा है, छोड़ के चले जा रहे हैं। अच्छा, पता चली वहाँ गए, गर्भवती महिला को लेके गए हैं, पता चली आज बच्चा नहीं होना है, रात में होना है, तो रात भर जेल गए। पता चली रात में भी नहीं हुआ तो पूरे दिन जेल गए। पता चली तब तक मैडम फोन आ गया, मैडम गांव में टीकाकरण भी होना है, वहाँ से भाग के आओ टीकाकरण कराओ। तब तक फिर फोन आ गया कि जाओ वहाँ एक कुष्ठ रोगी है, उसको दवा खिलाना है। उस टीबी वाले को भी दवा खिलाना है, टीबी वाले को भी दवा खिलाना है। फिर पता चली काल मीटिंग है, वहाँ भी जाना है। तो ये बताइए हम लोग इंसान ही हैं कि जानवर वानवर बना के रख दिए हैं? हम लोग अपने घर के बच्चों को छोड़ के पूरा दिन सरकार का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की हड्डी को तोड़ तोड़ के एकदम निचोड़ दी है। अच्छा, बात करें वहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या सैलरी, उनको सही समय पे सही सैलरी मिल रही है? अब भाई वो तो डॉक्टर हैं, बढ़िया कुर्सी पे बैठे हैं, उनको सैलरी तो मिल ही रही है। हम ही लोगों को रोक ली जा रही है, हम ही लोगों के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। हम लोगों को आज अप्रैल से लेकर अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया है। बीच में 2-4 हजार 10 हजार जो आया, तो जो अधिकारी हैं कह रहे हैं 2-2 हजार रुपए दे दो, 1-1 हजार रुपए दे दो। पता चली वाउचर दे रहे हैं, उसमें भी 200-400 रुपए दे दो। हर चीज पर भ्रष्टाचारी, हर चीज पे भ्रष्टाचार। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं मोदी जी, तो महिला को मिली है मतलब कि वो सुविधाएं जो मोदी जी बात करते हैं? अब बता तो दिए, ये सुविधा ही तो है हम लोगों की, जो हम लोगों को एकदम घुटा के मार रहे हैं, शायद कोई न करता इतना। कह रहे थे अच्छे दिन आए, अच्छे दिन हम लोगों के उससे भी बुरे दिन आ गए। अच्छा, बुरे दिन आ गए? बुरे दिन है यही है, ना दिन को दिन जानते हैं ना रात को रात। तो ये अच्छे दिन है कि बुरे दिन है? देखिए मैं बता दूं, जो यहाँ पर महिला बता रही है कि उनकी शिकायत है, जो डॉक्टर्स को काम करना चाहिए वहाँ पर ये जो महिला है, आशा की महिला है, वो काम कर रही है, और डॉक्टर जो है सिर्फ उन्हें लिख के दे देता है कि ये आपको काम करना है, बाकी सैलरी जो है डॉक्टर्स पूरी लेते हैं, और इनको जो है उस तरीके का वेतन नहीं दिया जा रहा जिस तरीके से 24 घंटे लगातार दिन को दिन नहीं समझती और रात को रात नहीं समझती, उस तरीके का वेतन इनको नहीं मिल रहा है। और महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन में बात करना चाहेंगे। आप भी इसी धरने में जुड़ी हुई हैं? जी मैं रसोईया MDM रसोईया के हैं, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। मेरा यही कहना है, इसीलिए यहाँ आए हैं। हम बार दिल्ली में प्रदर्शन किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात, बहुत अच्छी बात बोले हैं आप, लेकिन नारी पर तो दिना दृष्टि अब अत्याचार हो रहा है। किसी को विद्यालय में खटा करके पैसा नहीं मिल रहा है, किसी को आंगनवाड़ी को पैसा नहीं मिल रहा है। शिक्षक को बोलते हैं कि शिक्षक के साथ यदि हम काम करते हैं, समान काम का समान वेतन होना चाहिए, लेकिन कहाँ मिलता है? 55 रुपया आज की डेट में हम लोग को MDM बनाते हैं स्कूल में, वहाँ मिलता है। अगर सरकार को यही नियति रहा तो हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, और यहाँ अगर प्रशासन आता है प्रदर्शन करने के लिए हम, तो यहाँ पर प्रशासन को टाइट कर दिया जाता है कि विद्रोह ना मचे, इसको लाठी चार्ज हो। अच्छा, लाठी चार्ज होना जरूरी है अगर ज्यादा विद्रोह मचाया तो। और हम लोग कहते हैं कि अगर लाठी चार्ज करना हो या गोली चलाना हो, इससे इस जिंदगी से अच्छा है तो मर जाना अच्छा है। क्योंकि अगर 8 घंटा हम ड्यूटी करते हैं और 55 रुपया रोज हम लेते हैं, और हम मजदूर खटाते हैं, तो हम 500 रुपया रोज देकर खटाते हैं। वही बात करें तो मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने जनता, तो आत्मनिर्भर नहीं बन रही क्या जनता? आत्मनिर्भर बनने से क्या होता है, सो बताइए। मोबाइल तो दे दिया, इसमें रिचार्ज नहीं कराएंगे तो नेट बंद हो जाएगा, बात करना बंद हो जाएगा। नहीं, हमको रिचार्ज सरकार से नहीं जरूरत है। बात आपको बताते, बच्चा को हम जन्म दिए हैं तो दूध पिलाना हमको कर्तव्य बनता है। ये नहीं है कि बच्चा को दूध कोई और पिला दे। सरकार ने अगर नौकरी दिया है, सरकारी स्कूल में है हम, और सरकार का नौकर है, और पैसा कितना हमको मिलना चाहिए? कम से कम हमको सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम इस बार आश्वासन दे के सरकार के मीडिया के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से, जैसे भी हो, सरकार के कान में ये बात नहीं है जो नजर में नहीं है। अगर नहीं मिला हम लोगों को तो इससे अच्छा हम लोग रोड पर जाकर जान दे देंगे, चाहे इसके जिम्मेवार चाहे प्रधानमंत्री बने या केंद्र सरकार की नेता बने, चाहे जिसमें इसमें गणमान्य व्यक्ति हैं वो बने। झूठा आश्वासन देकर के हम लोग को यहाँ से भगा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, और कहता है ठीक है आप लोग का मांग पूरा कर देंगे, मिलता है कुछ नहीं।
अच्छा, बात करें मोदी जी का, बाहर देशों में डंका बज रहा है, वहीं देखें तो अपने देश में बुरी हालात है क्या मोदी जी के? बहुत बुरी हाल है, क्या अच्छा है। 400 में गैस मिलता था, अभी 1160 में गैस मिलता है। सब्सिडी भी बंद कर दिया है। बिना दृष्टि महिला को इज्जत लूटा जाता है रोड पर, और प्रशासन के पास जाता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, सुनवाई नहीं होती है। तो आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं आप, यहाँ कुछ नहीं होता है, सब ढकोसला है। इस ढकोसला में हम लोगों को नहीं आना है। हम करने वाले फिर हम आप सरकार से यही कहेंगे, आप लोग की माध्यम से, जो हमको 10 महीना की जगह 12 महीना का वेतन चाहिए। सरकारी कर्मी का हमको दर्जा चाहिए, कम से कम 21,000 का महीना हमको चाहिए वेतन। अगर नहीं मिला तो हम लोग सरकार से उग्र आंदोलन देते हैं। बस 55 रुपया रोज हमको मिलता है, वो भी 10 महीना का मिलता है। अच्छा, वो भी टाइम पर नहीं, वो भी टाइम पर नहीं, वो भी टाइम पर नहीं, टाइम पर भी नहीं मिल रहा, टाइम से नहीं मिल रहा है ना। अब 6 महीना काम करेंगे तो 1 महीना का पैसा मिल गया। अच्छा बताइए, हमको मोबाइल खर्चा 1800 रुपया महीना सालाना, और हमको आप देते हैं 1650 रुपया महीना। इसमें क्या हम बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या अपना फैसिलिटी करेंगे, क्या हम घर का खर्च चलाएंगे? अब सरकार में स्कूल में हमको बांध दिए हैं, स्कूल में अब मास्टर साहब जो बोलेंगे वो उनका काम करना पड़ता है। झाड़ू लगाइए, सफाई कीजिए, हम स्कूल में है तो ठीक है, हम सब काम करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, हमको सम्मानजनक वेतन चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर महिला जो है काम करती है 24 घंटे। वहाँ पर जो है 1 महीने के वेतन के लिए इनको 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है, और वो भी जो है सिर्फ 1 महीने का वेतन दिया जाता है, वो भी कम दिया जाता है। टाइम पर नहीं आ रहा है, वो भी नहीं टाइम पर आ रहा है। बोलते हैं तो कहते हैं हर महीना हम एब्सेंटी देता ही है, आपको लिख कर देता ही है। तो दिल्ली के दिए तो भैया कहाँ रह गया? उसका हाथ पैर था कि रास्ता में रह गया, कि जाते तो सरकार के पास, प्रशासन के पास, हम लोग को तो देता नहीं है। हैं तो हम लोग क्या करें बताइए, क्या करें? मगर इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अच्छे तरह से 2002 से खटा लिया है ना, हम निचोड़ कर नेबो के तरह रस चुआ लेंगे। कहना चाहेंगे मोदी जी? हाँ, मोदी जी से कह रहे हैं कि इसी बार नेबो के तरह हम निचोड़ करके ले लेंगे, हड्डी से खून निचोड़ के, चाहे जहाँ जाना पड़े हम जाएंगे। हाँ, जान के हम लोग को अगर वेतन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 1500 रुपया लेकर हम लोग क्या करेंगे? 55 रुपया रोज अगर हमको मिलता है आज के डेट में, तो इस पर हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए कि संतुष्ट हमको जब तक सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा, हम लोग इसमें से नहीं रहेंगे। इसके लिए हमको जो करना होगा हम करेंगे। सरकार चलने वाला है प्रदर्शन? कब? तो ये प्रदर्शन तो 2 दिवसीय था। हाँ, 2 दिवसीय था। अब देखिए क्या होता है। अब झूठा आश्वासन देकर हम लोग को भगा दिया जाएगा कि पूरा होगा, पूरा किया जाएगा। नहीं करेगा तो ठीक है, अप्रैल से आने वाले हैं। यहाँ से लेकर के हम जिला से लेकर के राज्य और केंद्र में आते हैं, कुछ आशा जा लेकर के। और केंद्र सरकार यहाँ अपने आप को बोलते हैं बहुत बड़ा, माने देश की विकास करने वाले हैं, नारी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं हम, और हम लोग का साथ नहीं मिल रहा है। हम लोग को साथ नहीं मिल रहा है, तब इसमें कैसे समझेंगे जो सरकार हम लोग को मदद कर रहे हैं? सरकारी स्कूल में है, हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए, हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं।